हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक रोचक और डरावनी कहानी लेकर। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी डरावनी होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसी कहानी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी है रतनगढ़ की, जहां पर एक जमींदार होता है जिसका नाम रंजीत सिंह होता है। उसकी एक सुंदर पत्नी भी होती है और उसका नाम बिलाशा होता है। रणजीत सिंह की अपनी कोई औलाद नहीं होती है, इसलिए वह दोनों बहुत ही दुखी रहते हैं और पुत्र मोह के वियोग में हमेशा जलते रहते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए वे लोग समय समय पर यज्ञ दान पुण्य किया करते थे, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति अभी तक भी नहीं हो पाई थी। यूं ही समय बीतता गया और कुछ सालों बाद एक घटना घटित होती है। रणजीत सिंह की पत्नी महल से अचानक ही गायब हो जाती है। रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी को आसपास के गांव में बहुत खोजबीन करवाई, लेकिन उसकी पत्नी का कहीं भी आता पता नहीं चलता है। अब रणजीत सिंह उस महल में अकेला पड़ गया था और तन्हाई उसे काटने को दौड़ने लगती है। अकेले रहने की वजह से वह सदमे में चला जाता है और एक समय बाद वह पागल हो जाता है। एक रात की बात है जब महल में एक नौकर ने रणजीत सिंह को रात के 12 बजे महल से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन उसके बाद से रणजीत सिंह का भी कुछ अता पता नहीं चलता है और कुछ ही समय में वह महल एक खंडहर में बदल जाता है। तो यह थी कहानी कई दशकों पुरानी। अब वर्तमान समय में रतनगढ़ में वह खंडहर भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाने लगा था। वहां पर कोई भी जाने से कतराता था क्योंकि उस खंडहर के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। जैसे उस महल या खंडहर में एक रक्त पिचासनी रहती है जो मनुष्य का खून पीती है और उन्हें मार डालती है। कुछ गांव वालों का मानना था कि रात में उस महल से ढेर सारी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी उस महल से किसी के चीखने की आवाज आती, तो कभी उस महल से किसी के रोने की आवाज आती थी। तो यूं ही समय बीतता गया। एक रात की बात है, एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम अर्जुन होता है किसी काम से शहर को गया हुआ था और उसे आने में देर हो जाती है। और गांव से शहर का जो रास्ता होता है वह इस खंडहर के सामने से ही गुजरता है और कोई दूसरा रास्ता गांव तक पहुंचने का नहीं होता है। अब अर्जुन करता भी तो क्या, वह आधे रास्ते तो पहुंच चुका था, इसलिए अब वह पीछे भी नहीं मुड़ सकता था। इसलिए उसने रात में ही उस खंडहर के सामने से गुजरने का निश्चय किया। कुछ दूर चलने के बाद वह खंडहर अर्जुन के आंखों के सामने होता है। जैसे ही अर्जुन उस खंडहर को देखता है, उसके कदम स्वयं ही रुक जाते हैं और वह उस खंडहर को सिर्फ देखे जा रहा होता है। अब उसके मन में पहले से ज्यादा भय उत्पन्न हो चुका होता है और उसके माथे से पसीना पानी की तरह टपकने लगता है। अब वह असमंजस की स्थिति में होता है कि वह क्या करे, इस खंडहर को पार करे या रात भर यहीं ठंड में खड़ा रहे। उसे पता था कि रात भर वह यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता है, क्योंकि उस गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक कुछ कम नहीं था। आए दिन किसी न किसी जंगली जानवर का हमला किसी गांव वाले पर होने की बात सुनाई देती थी।
अब अर्जुन के साथ या तो वही कहानी हो गई थी कि आगे कुआं पीछे खाई। और कुछ सोच विचार करने के बाद अर्जुन अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है और जैसे ही वह उस खंडहर के कुछ कदम की दूरी पर पहुंचता है तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वह उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ धीरे धीरे सहमे हुए आगे बढ़ता रहता है। और जैसे ही वह उस खंडहर के सामने पहुंचता है, वे आवाज़ें जो अब उसे धीरे धीरे सुनाई दे रही थी अब उसे एकदम साफ सुनाई देने लगती हैं। यह आवाज़ किसी स्त्री की थी जो चीख रही होती है। एक पल उस स्त्री की आवाज़ चीख में सुनाई देती है तो दूसरे ही पल वह अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज़ उसे सुनाई देती है। यह सुनकर अब अर्जुन के मानो शरीर से सारा खून ही सूख गया हो। अब वह पूरी तरीके से अपना सुध-बुध खो चुका होता है। डर के मारे उसके कदम महल से आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हुए और ना ही पीछे हट रहे होते हैं। और कुछ ही समय में उसके सामने एक रक्त पिचासनी प्रकट हो जाती है और वह रहस्यमय तरीके से अर्जुन को सिर्फ देखे जा रही होती है। आज तक अर्जुन ने उस रक्त पिचासनी का सिर्फ अफवाहें ही सुन रखा था। आज वह उसको अपने सामने देख रहा होता है। वह देखने में ही बहुत खौफनाक दिख रही होती है। उसके बड़े घने बाल, बड़े बड़े कान, हाथ के बड़े बड़े पंजे, ये सब अर्जुन को बहुत ही भयभीत कर रहे होते हैं। साथ ही उसके नाखून के पंजे इतने बड़े होते हैं कि अर्जुन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब अर्जुन उस रक्त पिचासनी के सामने रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरे 2 बच्चे, एक बीबी है जिसकी देखभाल का जिम्मा मेरे सिर पे ही है। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरी बीबी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह सुनकर वह रक्त पिचासनी तेजी से एक भयानक हंसी हंसती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो मेरी भूख कौन मिटाएगा। ऐसा कहकर वह तेजी से हंसने लगती है। अर्जुन उस रक्त पिचासनी के सामने दया की भीख मांगने लगता है। कुछ समय तक वह रक्त पिचासनी कुछ सोचती है और अर्जुन से कहती है, तुम्हें देखकर मुझे मेरे परिवार की याद आ गई। तो अर्जुन डरते डरते हकपकाते हुए पूछता है, क्या आपका भी कोई परिवार था? तो रक्त पिचासनी कहती है, हाँ, मेरा एक सुंदर परिवार था। अर्जुन पूछता है, क्या हुआ था उनके साथ? तुरंत रक्त पिचासनी अर्जुन को अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। वह कहती है, बहुत साल पहले यह महल रणजीत सिंह नाम के एक जमींदार का होता है। इस बारे में तुम लोगों ने सुना ही होगा। तो अर्जुन कहता है, हाँ, यह बात पूरे गांव में फैली हुई है। फिर वह रक्त पिचासनी कहती है, हम दोनों के कोई संतान नहीं होती है और रणजीत सिंह भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है। इसलिए एक बार जब वह जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकला था तो उसे वहाँ एक अघोरी मिलता है और उसने रणजीत सिंह को एक उपाय बताया। रणजीत सिंह ने उस अघोरी से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे के बदले मेरी आत्मा का सौदा कर दिया। लेकिन उस अघोरी ने रणजीत सिंह के साथ छल किया होता है। उस अघोरी ने रणजीत सिंह के लाचारी का फायदा उठाया और मुझे एक रक्त पिचासनी में बदल दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने ही महल में जितने भी लोग रहते थे सबका खून पीकर उनको मौत के घाट उतार दिया। और तब से मैं इस श्राप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाई हूँ। अगर तुम और तुम्हारे गांव वाले मिलकर रात में यहाँ यज्ञ करेंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी।
और यह यज्ञ इस गांव के पास के जो एक जंगल है वहां पे एक साधु द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। अर्जुन उसकी कहानी को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वह उससे वादा करता है कि वह उसको मुक्ति जरूर दिलाएगा। फिर वह रक्त पिचासनी अर्जुन को वहां से जाने देती है। अब अर्जुन अपने गांव पहुंचता है तो उसने अपनी पत्नी को उसके साथ जो भी घटना हुई उसको पूरे विस्तार से बताता है। और सुबह होते ही वह गांव के लोगों से उस खंडहर में हवन करने के लिए मनाने लगता है। लेकिन डर के मारे ज्यादातर गांव वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वह लोग वहां जाएंगे तो वह रक्त पिचासनी उन लोगों का खून चूसकर मार डालेगी। लेकिन अर्जुन की बात को कुछ गांव के लोगों ने मान लिया और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस दिन अर्जुन गांव के पास के जंगल में जाता है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद वहां पर वह एक साधु को देखता है जो कि घोर तपस्या में लीन होता है। वह उन्हें प्रणाम करता है और अपने साथ जो भी घटनाएं हुई थी वह उन्हें भी बताता है। साधु ऐसा करने के लिए फिर तैयार हो जाता है और कुछ ही दिन बाद अमावस की रात के दिन साधु ने हवन करने का समय चुना। अब अमावस की रात को साधु, अर्जुन और गांव के कुछ लोग खंडहर में पहुंच जाते हैं। महल के अंदर साधु ने एक स्थान का चुनाव किया और वहीं पर हवन कुंड बनाने के लिए गांव वालों से कहता है। कुछ देर में हवन कुंड तैयार हो जाता है। लेकिन गांव वालों और अर्जुन ने एक विचित्र सी बात को ध्यान दिया। वह यह थी कि जब वह साधु से मिलने गया था तो वह साधु जैसा दिख रहा था, लेकिन उस रात वह साधु न लगकर एक अघोरी तांत्रिक जैसा लग रहा होता है। लेकिन गांव वाले इतने डरे हुए होते हैं कि वह उसे तांत्रिक से यह सब पूछ नहीं पाते हैं। और कुछ ही पलों में वह तांत्रिक हवन कुंड के सामने अपने मंत्रों को तेजी से पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण वह करता जा रहा था वैसे वैसे रात में उस महल का माहौल भी बदलता जा रहा था। अब उस महल के चारों ओर से जानवरों की अजीबोगरीब भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो चुकी थी। आंधी तूफान तेजी से चलने लगा था और कुछ ही पलों में वहां रक्त पिचासनी प्रकट हो जाती है। इसको देखकर गांव वाले बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। उस रक्त पिचासनी को देखकर अर्जुन कहता है, अब आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनते ही वह रक्त पिचासनी हंसने लगती है। उसके इस तरह से हंसने से अर्जुन डर जाता है और पूछता है, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? तभी वह रक्त पिचासनी डरावनी आवाज में कहती है, मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल कहानी कुछ और ही होती है। जब रणजीत सिंह पुत्र की मोह में बहुत दुखी होता है तो दूसरी ओर उसकी पत्नी तंत्र विद्या और काले जादू की सिद्धि में जुटी हुई होती है और उसको ऐसा करने में एक अघोरी भी मदद कर रहा होता है। और उसने उस अघोरी की मदद से अपने आप को एक रक्त पिचासनी में बदल देती है, जिसकी वजह से वह दिन में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर सकती थी और मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनका रक्त पी सकती थी। क्योंकि रणजीत सिंह की पत्नी को पुत्र का कोई मोह नहीं होता है, वह तो अपनी सुंदरता में ही हमेशा खोई रहती थी और नहीं चाहती थी कि उसकी सुंदरता कभी खत्म हो। इसलिए उसने ऐसी तंत्र विद्या की सिद्धि की और इस सिद्धि को पूरा करने में वही तांत्रिक मददगार होता है जो आज उन गांव वालों के सामने मौजूद होता है। अब वह दोनों
यानी वह रक्त पिचासनी और वह तांत्रिक तेजी तेजी से हंसने लगते हैं। अब अर्जुन और गांव वाले बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस खंडहर की दहलीज को पार नहीं कर पाता है और वह रक्त पिचासनी एक एक करके सभी गांव वालों को मौत की नींद सुला देती है। जब सुबह होती है तो उस गांव का एक व्यक्ति उस खंडहर के पास से गुजर रहा होता है, तो वह गांव वालों की लाश खंडहर के बाहर देखकर समझ जाता है कि हो ना हो उस रक्त पिचासनी ने उन लोगों को अपना शिकार बना लिया है। और इस तरह एक बार फिर से पूरे गांव में उस रक्त पिचासनी का भय पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की कहानी से रतन गांव में आज भी ऐसी खौफ बरकरार हुआ है। कहते हैं आज भी वह रक्त पिचासनी किसी न किसी प्रकार से किसी युवक को अपने जाल में फंसाकर उसका खून चूसकर उसे मार देती है। तो यह थी कहानी रतनगढ़ की और एक रक्त पिचासनी की। उम्मीद करते हैं आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि किस पार्ट में आपको ज़्यादा डर लगा और कहानी इंटरेस्टिंग थी या नहीं। तो फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।